कई जगह पे दिखा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी में ऑर्केस्ट्रा और अभद्र गीत सब होता है, क्या आप उसको फेवर करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग इसके समक्ष में नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं धर्म का काम करते हैं। अगर प्रोग्राम करते हुए तो झांकी वगैरह हम करते हैं हम लोग, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा हम लोग उसके खिलाफ है। श्री भगवान का पूजा, माता जी का कलश यात्रा, विसर्जन, शिव चर्चा, ये सब हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दोस्तपुर गांव में। विश्व भर में जहां पे भी भारतीय रहते हैं, हर जगह जन्माष्टमी पे कान्हा की जो भक्ति में सरोवर, सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में, ये पूरे देश भर में कान्हा का जो भक्ति में पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाने वाली ये जन्माष्टमी कलश भरने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं कलश भरने के लिए? मंथ। तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी के इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आप लोग जन्माष्टमी कब से मनाते हैं? सही जन्माष्टमी 2003 से मना रहे हैं। छोटा मोटा शुरू किए थे, मन में था जो भगवान का पूजा हो, तो 4 आदमी मिलकर शुरू किए। पूजा होते होते भगवान का ऐसा कृपा हुआ जो आज पूजा का 22वां साल है और पूरा समाज मिलकर करते हैं। बहुत खुशी की बात है। उसमें गांव-गांव का लोग भी आता है, सब लोग आनंद लेता है। उसमें गांव-गांव का लोग रहता है, सब कलश यात्री बगल से खुशी से आते हैं। कलश यात्रा, ये शोभा यात्रा निकली हुई है, ये कहाँ जल भरने के लिए जा रहे हैं? ये माता भगवती का स्थान जाएगी। ये आप देख सकते हैं पूरे मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, देश भर ही नहीं पर पूरे विश्व भर में जहाँ पे भी भारतीय रहते हैं, जन्माष्टमी के खास मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और पूरे आस्था के साथ ये पर्व को मनाते हैं। पूरा टोल अभी नाम घोषित नहीं किए हैं, अभी तो पूजा ऐसे चल रहा है। और कान्हा का जिस प्रकार से माखन चोर बोला जाता है, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं। ये जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम है सर, मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तपुर में अगल बगल गांव में कहीं नहीं था। बम्बई से हम लोग आए, मुंबई रहते हैं हम, बम्बई में देखते थे ये सब। आज भगवान की कृपा है, माखन चोर का कृपा है, जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम यहाँ। आपका नाम? शिव कुमार, अध्यक्ष समय यहाँ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग आस्था और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दोस्तपुर से ये शोभा यात्रा निकली है और माँ राजराजेश्वरी दोपहर स्थान तक जा रही है। देख सकते हैं छोटी बच्ची है, क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। कहाँ जा रही हैं? मंदिर पर। मंदिर पर क्यों जा रही हैं? कलशा भरा। आप भी जा रही हैं कलशा भरने? कहाँ पर? मंदिर पर। कौन से मंदिर पर? डोकहर मंदिर। डोकहर मंदिर। आप देख सकते हैं डोकहर स्थान जा रही है सभी लोग। छोटी छोटी कुमारी कन्याएं हैं। कलश शोभा यात्रा क्रम में 200 से ज्यादा कुमारी कन्याएं हैं जो कलश शोभा यात्रा क्रम में दोस्तपुर से निकल चुकी हैं। ओम देवकी सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देवकी सुतम देवम, सुत मीन्स पुत्र, हे देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। कंस चाणूरमर्दनम, कंस जिसके हृदय में दया न हो, जिसके जो चंठ मॉडल का हो, हाँ, जिसमें धर्म नाम का लेस ना हो, उसे हम कंस कहते हैं। ऐसा कंस को, ऐसा चाणूर को, ऐसा प्रवृत्ति का राक्षस को भगवान श्री कृष्ण संहार किए। उनके ही समय में महाभारत काल भी आया है, अनेक पापियों का वो संहार किए हैं। कृष्ण जन्मोत्सव है, उनका जन्म जो है सो द्वापर में आज ही के दिन भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात में 12 बजे में रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। वैसे जब उच्च ग्रह अपने स्थान पर था, उस समय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। उनका कहता है जो है जन्म है। ये जन्म शब्द जो है सो बहुत मूर्खता शब्द है। भगवान कभी जन्म नहीं लिए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। उसी प्रकार वो कंस के कारागृह में, जेल में भगवान जन्म नहीं लिए थे, वो प्रकट हुए थे, उनका प्राकट्य हुआ था। 10 अवतार हैं, इसमें 9 अवतार हो चुका है, 10 अवतार, 1 अवतार बाकी है। कलयुग में भगवान वही विष्णु कल की अवतार लेंगे। 4,32,000 इस कलयुग का आयु है, जिसमें अभी 5,500 वर्ष से कुछ अधिक। हर युग में 4 चरण होता है, उसका भी 4 चरण होगा। अभी प्रथम चरण चल रहा है, हाँ। तो उसमें ये कृष्ण नाम जो है सो मंगल नाम है। 10 अवतार में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 कला से अवतार लिए थे। कृष्णा अवतार 16 कला से उनका अवतार हुआ है।
लेकिन रामावतार में उनका मर्यादा शब्द लगा उनको, भगवान श्री रामचंद्र जी को, चूँकि देख देख पर मर्यादा का पालन किए हैं। कृष्णावतार में जन्म से लेकर के जन्म लिए कहाँ पर, जेल में, चले गए कहाँ, भयंकर जो नदी था जमुना जी, इसको पार होते उस पार नंदगांव पहुँच गए। गोकुल छलिया रूप हाँ वो दिखाना प्रारंभ किया है। कन्हैया मुंह में क्या मिट्टी खा रहा था, क्या है आज वो कर रहे हैं जो कोटि ब्रह्मांड को उनको मुंह में भगवान माँ जसोदा देख रही है। वो पार परमेश्वर है। ध्यानम स्मरणम संबंधनम संकीर्तनम भावो ही बस्ते देवस्तस्माद भावो ही कारणम। आप उत्सव मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, वो पूजा पाठ सब बेकार है। भाव के द्वारा यदि भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्र भी आप दे दीजिए, एक बूंद जल भी दे दीजिए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो सबसे बड़ा जो है सो आज की डेट में जो है सो गांव गांव ऑर्केस्ट्रा का जप जो होगा, लेकिन वो नास्तिक जप है। भगवान का जो सबसे बड़ा मंत्र है भगवान विष्णु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र से बड़ा मंत्र कोई नहीं है। पुरखस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपद पशु भिन्नति वाक्य शल्ये न तादृशः कंटका जथा। कहीं ऐसा जो विद्वानों की सभा में एक से एक विद्वानों से हमको माँ कृपा राज राजेश्वरी की कृपा से उनसे जो है सो हमको दर्शन हुआ है, उनसे जो है सो हमको सत्संग चलता है। आज तक ये 8 शब्द जो है कहीं पर शुद्ध शब्द हम नहीं सुने हैं। पंडित दिवाकर झा, हमारे पिताजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य पंडित विश्वम्बर झा, 200 से ज्यादा कुमारी कन्या है जो कलश शोभा यात्रा क्रम में राजराजेश्वरी दुखन स्थान पहुंची है। और विशेष हम बात करेंगे, हमारे साथ सरपंच जी हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था या उनका अवतरण हुआ था? ये हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और ये धूमधाम से वार्ड नंबर 14 ग्राम दोस्तपुर में मनाया जाता है। दोस्तपुर में जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, सबसे आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? उसमें मटका जो है ना, जो मटका फोड़ रहता है उसमें बच्चा लोग भाग लेते हैं, युवक और युवती सब भाग लेते हैं और वो हर्षोल्लास से मटका को फोड़ के मनाया जाता है। कितने गाँव के लोग उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं? बहुत गाँव के अगल बगल सारे गाँव के, करमौली, भलनी, दोस्तपुर, श्रीपट्टी, पटिया, डुमरियाही, बेलाही, नाजीपुर, हर जगह का लोग वहाँ रहते हैं। शुभकामना दे रहे हैं सबको। तो यहाँ पर करमौली पंचायत के सरपंच जी हैं, पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हुए कह रहे हैं कि अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, जो देश दुनिया में पूजी जाती है, अपनी सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण जो थे विष्णु जी के कौन से अवतार थे? हमको नहीं। ये जन्माष्टमी का पूजा है जो 2003 से होते आ रहा है और कृष्ण भगवान की कृपा है, राधे रानी जी का, माता जी का आशीर्वाद है जो अब तक हो रहा है। आगे भगवान की कृपा रहे तो आगे होंगे पूजा, माता जी के दया रहेंगे सब पर, तो ऐसे कलश यात्रा आगे होते रहेंगे भव्य तरीका से। कलश यात्रा हुआ, रात को भगवान का जन्म होंगे, फिर कल मेला है, परसों मटकी फोड़ है। मटकी फोड़ जो होता है हमारे यहाँ से बहुत भव्य से होता है, जो देखने लायक रहता है। पयारपुर हुआ, डोखर हुआ, दोस्तपुर हुआ, सीपट्टी, रसलपुर, बेलवार, अंडीपट्टी, सब जगह का लोग यहाँ पे आते हैं। एक बार आप लोग आइए, देखिए, यहाँ पर तब मालूम पड़ेगा जो किस तरह से होता है। विसर्जन आपको 28 तारीख को सुबह शाम को 5 बजे है। मटकी फोड़ के बाद उस मटकी फोड़ में टीम आते हैं, हर गाँव से टीम आता है बन के, जो मटकी फोड़ते हैं उसको हम इनाम देते हैं। जो मटकी समझो नहीं फोड़ पाए उनको हम इनाम देकर भेजते हैं। 2003 से जन्माष्टमी का पूजा हो रहा है, बहुत धूमधाम से हो रहा है और उसी 2003 से भी कलश यात्रा निकाली जाती है जो बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारे गांव के सभी लोग, हमारे पंचायत के सभी लोग इसमें तन मन धन से भाग लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? मटका फोड़ तो रहता ही है, प्लस जो कलश यात्रा निकलता है और मटका फोड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो 2003 से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। और कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाते हैं, उनका प्राकट्य दिवस है। और प्राकट्य दिवस पर खास मौके पर यहाँ हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सभी कुमारी कन्याएं आई हुई हैं और कलश शोभा यात्रा क्रम में यहाँ पर जल भरने के लिए आई हैं राजराजेश्वरी दुखन स्थान में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवती से जो भी मनोकामना ये लोग मांगती हैं ये पूरा होता है। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, तो वो भी इस पूजा में शामिल हो तन मन धन से। मटकी फोड़ में तो शामिल होने के लिए मैं सबको आग्रह करूंगा कि आप लोग परसों आइए, 3 बजे तक मटकी फोड़ होगा। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आइए, इसको सफल बनाइए।
क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पासवान। क्या नाम है आपका? क्रांति देवी, कहाँ से आप लोग आई हैं? दोस्तपुर पुरवारी टोला। आप लोग के यहाँ पर जन्माष्टमी कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। और कितने कुमारी कन्याएं हैं जो कलश शोभा यात्रा में यहाँ पहुँची हैं? पूरे 200। और ये कहाँ से आई हुई हैं? डोकहर, दोस्तपुर, कुमार टोल, मुन्नी कुमारी। क्या कहेंगे, ये जो जन्माष्टमी है क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि मतलब श्री कृष्ण भगवान जी का आज के दिन ही जन्म हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। आज के दिन इतना अच्छा मौका है कि सबको खुशी से मनाना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और उन्हें यादगार बनाने के लिए ही तो ये पर्व सब मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है कि मतलब श्री नारायण भगवान का ही 8वां रूप है। रोशनी कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? दसपुर से। क्यों आई है यहाँ पर? कलसा भरने। क्या है आज खास? कृष्ण भगवान का जन्म। वर्षा कुमार। जल भर ले लिया सब? हाँ। जल भर के कतऽ जा रहल छी एखन? दोस्तपुर जन्माष्टमी के दिन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लालू पासवान। मटका भी फूटता है यहाँ पर, परसों फूटेगा। कहना चाहेंगे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए? हाँ बनाएंगे हम लोग। सत्य की लड़ाई जो लड़ी गई थी महाभारत में, जिसमें उन्होंने अर्जुनों को साथ दिया था और सारथी बन करके सिर्फ 5 आदमी पांडव को, इतने बड़े सेने के, इतने बड़े महारथी को इन्होंने उनके शिष्य के द्वारा परास्त किया गया था। वो सत्य की लड़ाई थी और सत्य के लिए हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके मार्गदर्शन, उनके राह पर हम लोग चले। रामावतार और कृष्णावतार में क्या फर्क था? रामा अवतार जो था वो एक प्रकार का जो था वो देश के अंदर में पारिवारिक पृष्ठभूमि में कैसा जिया जाए, एक पुत्र का पिता के प्रति कैसा समर्पण रहा जाए, एक राजा कैसा होना चाहिए और एक अन्यायी के विरुद्ध कैसे युद्ध किया जाता है, उसका मार्गदर्शन श्री रामचंद्र जी ने दी थी। कामना करते हैं जो राम राज्य की स्थापना हो। कृष्णा अवतार में हमारे कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो, बहुत रंग के शांति प्रस्ताव दिए, लेकिन जिनके पास अहंकार था उस अहंकार को चूर करने के लिए कृष्ण भगवान को अवतार लिया गया था इस भूमि पर। और नाम राजा राम झा हो गया।